सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी दिए हुए मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के निकालने के लिए अलग तरीके हो सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका दिया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। उनमें से एक तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया है और मुझे ईजी लगता है, बहुत बहुत कम, मतलब 10 to 20 सेकेंड में आप इस फॉर्मूले से फटाक से निकाल सकते हैं किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है किसी मॉलिक्यूल में। उसके लिए एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू एस प्लस हाफ ऑफ ब्रैकेट में E माइनस वी प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे लिखा है प्लस साइन यूज करना है विद E फॉर अनायंस और नेगेटिव साइन यूज करना है E विद कैटायंस। और अगर H की वैल्यू जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद अगर 2 आती है तो हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होगा Sp, 3 आएगी तो Sp2, 4 आएगी तो Sp3, 5 आएगी तो Sp3d, 6 आएगी तो Sp3d2, 7 आए तो Sp3d3। ठीक है। और आप ये देखिए, जैसे ये 2 हैं तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल भी 2 होंगे, एक S और एक P। ये हाइब्रिडाइज है नहीं है ये बात नहीं कर रहे हैं हम, ये एक क्रॉस चेकिंग है कि आपको नंबर याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ये 4 है तो इसमें एक S है और 3 P3 हैं, ये 3 है तो एक S है और 2 P2 हैं, 2 P हैं बेसिकली, इसलिए वो P2 है। अगर 5 है तो एक S, 3 P और एक D, Sp3d। टोटल काउंट होगा 5, एक S, 3 ये 4, 3 और एक 4 हो गए और एक D 5। ऐसे ही अगर 6 है तो Sp3 से 4 बन जाएंगे और 2 D के हो जाएंगे 6। ऐसे ही Sp3d3 में 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में S क्या है। S क्या है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने एटम लगे हुए हैं, ये हमें S बताता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है E, नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका ग्राउंड स्टेट में टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे जो नियॉन्स होते हैं, सॉरी हेलोजेंस होते हैं, उसमें 7 होते हैं। और जो सबसे लास्ट सीरीज होती है आर्गन नियोन, उसमें होते हैं 8। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वैलेंसी, कोई भी एटम की वैलेंसी कितनी है वो बताना है हमें, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। और सी है चार्ज, अगर उसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज है तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस चार्ज है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। उसके एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से समझा देता हूँ कैसे हुआ है ये। मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2, यानी कि H अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन Sp होगा। और अगर वो दोनों बॉन्ड पेयर है यानी कि उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, और उसके एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही अगर H3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp2। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो सकते हैं, या तो तीन, जो 3 आए हैं ये H, वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो तो वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे BX3 मतलब कोई भी हेलोजन होगा बोरोन के साथ तो वो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। AlCl3 C2H4 ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अब अगर H3 ही आए लेकिन जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड या फिर उसमें सराउंडिंग एटम में केवल 2 ही हों एटम्स, तो उसमें इसका मतलब ये होता है कि उसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। जैसा कि वाटर के केस में, नहीं वाटर के केस में तो वाटर तो Sp3 होता है, जैसा कि कुछ केसेस में होता है। इसके एग्जाम्पल हैं PbCl2, SO2, SO3। ठीक है, तो इस तरह की शेप्स को हम कहते हैं वी शेप्ड। नेक्स्ट है अगर H4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp3। और अगर इसमें चारों ही बॉन्ड पेयर है तो उसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। परफेक्ट एग्जांपल है CH4 और NH3। ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल होते हैं। और अगर उसमें से 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, यानी कि अगर H4 ही आए लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है या फिर आप ये कह सकते हो जो सराउंडिंग एटम है वो 3 हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, जैसा कि NH3 के केस में होता है। ठीक है, इसमें 3 बॉन्डिंग पेयर है और एक लोन पेयर है। 4 बॉन्डिंग पेयर में ये NH4 प्लस था, चौथा जो लोन पेयर था वो भी हाइड्रोजन से मिलके बॉन्ड बना लेता है, जिसके बाद इस पर प्लस चार्ज होता है। तो NH3 है इसका केस, जिसके हम कहते हैं पिरामिडल। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, जैसा कि केस है वाटर, तो इसमें स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री हो जाती है वी शेप्ड। ठीक है, ये हम ये तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आगे चल के स्लाइड्स में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। सिमिलरली अगर H5 आता है तो 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। अगर पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो स्ट्रक्चर होगा, उसका ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। और अगर उसमें से एक लोन पेयर हो जाए
तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिड SF4 TeCl4, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो टी शेप होगी, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है तो XCF2 ICl2 नेगेटिव I3 नेगेटिव, तो लीनियर होगी। ऐसे ही बाकी दोनों भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जाम्पल है ClF3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V प्लस माइनस C, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे S क्या है, यानी कि देखिए S क्या है, इसमें F 3 है, यानी कि सराउंडिंग एटम, अगर Cl जो है वो सेंट्रल मेटल है और जो F है फ्लोरीन वो सराउंडिंग एटम है, तो ये कितने हो गए 3, तो S हो गया हमारा 3। इसके बाद E मतलब जो क्लोरीन था या फिर जो भी सेंट्रल एटम है, इसके पास ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट में, तो वो होते हैं 7, हेलोजन के लिए 7 होते हैं। वैलेंसी इसमें वैलेंसी कितनी है, क्योंकि ये फ्लोरीन 3 है, फ्लोराइड आयन 3 है, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 3। अच्छा, चार्ज इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज है 0। बस फॉर्मूले में से पुट कर दीजिए, H इज इक्वल टू S 3 है हमारा, रख दिया हमने, प्लस हाफ E हमारा 7 है, E की जगह 7 रख दिया। V हमारा V रखना है आगे, V 3 है तो 3 रख दिया। 7 में से 3 चले जाएंगे, होंगे 4, 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2, यानी कि 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे H की वैल्यू हमारी आ गई 5, यानी कि हमारा जो हाइब्रिड स्टेट हो जाएगा वो तो sp3d हो गया, एक S 3p और एक D, ये टोटल हो गए 5। तो sp3d हो गया, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर है ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारा H आ रहा है 5, लेकिन हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं 3। जितने सराउंडिंग एटम होते हैं केवल उतने ही बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अगर इसका H आ रहा है 5 तो इसमें 3 होंगे बॉन्डिंग पेयर, क्योंकि फ्लोरीन केवल 3 है, और जो बाकी के 2 हो जाएंगे वो क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सल्फेट। सल्फेट में देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन है, S4 हो गया। E, ठीक है, E कितना है 6, सल्फर के लिए 6 होता है। ऑक्सीजन की जो लाइन होती है, सीरीज होती है, उसका जो वैलेंसी होती है, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। अच्छा, वैलेंसी 8 है। वैलेंसी 8 कैसे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसलिए V हो जाएगा हमारा 8। अब चार्ज इसमें -2 है तो हम यहाँ पे इसको +2 चार्ज को लेंगे, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे ये प्लस में लगा हुआ है। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे ये माइनस में लगा होता। फॉर्मूले में इस सारी वैल्यूज को रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी 4 है और H भी हमारा 4 आया, तो इसके अंदर क्या है 0 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। और जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो 4 के अकॉर्डिंग क्या आती है, एक S और 3 P मिला के sp3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeO4 F4 सॉरी OF4। तो देखिए इसमें जो सराउंडिंग एटम है वो 5 है। कैसे हैं, एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 + 1 5। अच्छा, जो E है, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ग्राउंड स्टेट में 8, क्योंकि ये गैसियस है। आर्गन नियोन जियनोन इस सीरीज में जितने भी गैसियस हैं उन सबका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 8, तो ये भी हो गया। V 6 के होंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 कंट्रीब्यूट करता है और फ्लोरीन 1 कंट्रीब्यूट करता है, तो फ्लोरीन के हो गए 4 और इसके हो गए 2, इन दोनों को मिला देंगे तो वैलेंसी आ जाएगी जो कि आएगी 6। फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा H आ रहा है 6, तो हाइब्रिड स्टेट तो फिक्स हो गया, sp3d2, 2d, 3p, 5 हो गए और एक S 6। लेकिन हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो है 5, तो इसमें 5 बॉन्डिंग पेयर हो गए क्योंकि एटम 5 है, और जो एक बच गया वो हो गया एक लोन पेयर। तो यहाँ से हम ज्योमेट्री निकाल पाते हैं कि 5 बॉन्डिंग पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इस तरह हमें ज्योमेट्री पता चलती है। और ये जो मेरी थर्ड स्लाइड या फोर्थ स्लाइड है जिसमें मैंने टेबल डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होने पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, या किसी भी कंपाउंड का जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है XeF2, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने हाथ से सॉल्व किए और उनको इस अपनी स्लाइड में डाला है। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। और इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल आप खुद से निकालिए गूगल क्रोम से या बुक से और उनको सॉल्व करिए, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी, इसकी सब प्रैक्टिस का गेम होता है। XeF2 में कितने सराउंडिंग एटम है 2, तो S हो गया हमारा 2। अब जेनोन के लिए E कितना होगा 8, ये इस क्वेश्चन में भी हमने कर लिया। और वैलेंसी क्योंकि फ्लोरीन 2 है और एक फ्लोरीन 1 कंट्रीब्यूट करता है तो वैलेंसी होगी 2। फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो H आ जाएगा 5। अब आप देखिए यहाँ पे 2 फ्लोरीन है
और बॉन्डिंग यहाँ पे कितने एच आ रहे हैं 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और जो बचे हुए 3 है वो बचे हुए 3 हमारे लोन पेयर्स हैं। तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा 5 के हिसाब से sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल है IF7 का। तो S इसमें 7 है, फ्लोरीन 7 है क्योंकि सराउंडिंग एटम। E हेलोजेंस के लिए 7 होता है, 7 हो गया। वैलेंसी एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो 7 के लिए हो जाएगा 7। H कैलकुलेट करेंगे तो हमारा H भी 7 ही आएगा। तो हमारे जो सराउंडिंग एटम है वो भी 7 है और H भी 7 आ रहा है, इसका मतलब सभी बॉन्डिंग पेयर्स है, लोन पेयर्स में एक भी नहीं है। और 7 के लिए जो हाइब्रिड स्टेट आता है वो आता है sp3d3। नेक्स्ट एग्जांपल है XeF4। इस केस में सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, तो S हो जाएगा 4। E इसके लिए 8 होता है तो 8 हो जाएगा। वैलेंसी 4 फ्लोरीन की वजह से 4 आएगी। फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। अब क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, अगर सराउंडिंग एटम 4 हैं और H 6 आ रहा है तो बॉन्डिंग पेयर 4 हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बताना होगा बताइए इसमें कितने लोन पेयर हैं। तो आपको सभी स्ट्रक्चर को ऐसे ही सॉल्व करना है, हाइब्रिड स्टेट निकालनी है उसकी और वहां से H के बाद इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करना है और ये देखना है कि उसमें कितने बॉन्डिंग पेयर हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। हाइब्रिड स्टेट 6 के लिए क्या होता है sp3d2। तो हमने आई थिंक 2 2 4 और 2 6 6 से 7 एग्जाम्पल कर लिए हैं। इन 6-7 एग्जाम्पल और जो हमने टेबल डिस्कस की है उस सभी टेबल को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस टेबल में जितने भी लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल, उन सभी मॉलिक्यूल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, या फिर हाइब्रिड स्टेट निकालने का आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपने वो सारे प्रैक्टिस कर लिए तो। और उनकी ज्योमेट्री भी पूछी जाती है तो ज्योमेट्री के बारे में भी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड स्टेट निकालने का जो भी मुझे बताना था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट।